पूरे क्षेत्र भर में नवरात्रि की जो पूजा है वो आस्था के साथ की जा रही है। उस बीच में आदिवासी परिवार के द्वारा जिला गरियाबंद के ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर के कौन सा गांव, लाल पथरा, लाल पथरा को जिसे आदिवासी परिवार के द्वारा लालगढ़ भी कहा जाता है, जहां नवरात्रि पर्व पर 9 दिनों तक पूजा की जाती है। 9 दिनों में जो आदिवासी परिवार हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ जितने भी ये क्षेत्र भर के लोग जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। और हम आदिवासी परिवार से जानेंगे कि इनकी पूजा किस तरह से होती है और कितने दिनों तक होती है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ आदिवासी परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो हम ये जानेंगे कि ये किस तरह से पूजा की जाती है नवरात्रि में। मैं चैनल के माध्यम से सबको पहले जय जोहार। ये लालगढ़ की माटी में, मैनपुर कला की लालगढ़ की ये माटी है और इस माटी में आदिवासी विकास परिषद एवं समिति के द्वारा रूढ़ी जन्य परंपरा के अनुसार यहाँ पर पूजा 9 दिन तक चलती है। 9 दिन तक चलती है। साथ ही साथ यहाँ आदिवासी के जो युवा युवती और भी गैर हमारे भाई हैं, गैर आदिवासी भाई, वो लोग भी यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं। यहाँ जैसे कि पेशा कानून के संबंध में प्रशिक्षण लेते हैं, रोजगार के संबंध में प्रशिक्षण लेते हैं, शिक्षा को हम कैसे शिक्षा को भी आगे कहाँ तक करें इसके लिए प्रशिक्षण लेते हैं। कृषि को किस टाइप के करें कि उन्नत कृषि हो, जैविक हो, ये तमाम प्रशिक्षण लगातार व्यवसाय से लेके शिक्षा, संवैधानिक अधिकार, जैसे कि हमारे कई जनप्रतिनिधि हैं जो रूढ़ी क्षेत्र से, जो पेशा क्षेत्र से निर्वाचित होके जाते हैं, लेकिन कई हमारे लोगों को ये भी जानकारी नहीं होता कि हमारे लिए अधिकार क्या है। तो 9 दिन के नवजात्रा में देव का आशीर्वाद लेते हैं, जो रूढ़ी जन्य परंपरा के अनुसार उसका आशीर्वाद लेके यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगातार 9 दिन तक चलता है और 9 दिन तक अलग अलग जगह से हर दिन लोग प्रशिक्षक आकर के यहाँ प्रशिक्षण देते हैं। तो इनकी पूजा की क्या विधि है? 9 दिनों तक किस प्रकार से पूजा की जाती है? 9 दिन तक जैसे कि ये ज्ञान का केंद्र है, ये गोटुल केंद्र है जो हमारी संस्कृति परंपरा के अनुसार, जैसे कि हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं। आप पूजा स्थल में जाके उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे पूर्वज जो कैसे पूजा करते थे, उस विधि से यहाँ पे पूजा होती है। तो यहाँ बीच में अभी विशेष अतिथि के रूप में कंवर्धा से नारायण सिंह जी वो पहुँचे हैं। उनसे यहाँ की जो पूजा विधि है और क्या किस तरह से यहाँ पूजा किया जा रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। परिचय दे देंगे। हाँ, मैं अधर्मी अनार्य नारायणासुरलाल मरकाम, कवर्धा। मैं इस गोटुल ज्ञान केंद्र में हमारी रूढ़ी परंपरा, प्राकृतिक रूप से जो हमारे नेंग दस्तूर, जात गोत नाता, रिश्ते नाते के जो व्यवहार है वो कैसे हमारे पुरखा लोग करते आए हैं और हम अपनी इस रूढ़ी जन परंपरा को कैसे सुरक्षित रखेंगे अन्य धर्मों के लोगों से, और हमारे पुरखा किस प्रकार प्रकृति से अपना जीवन, प्राकृतिक से अपना खेती बाड़ी, देवधामी किस प्रकार से ये संचालित करते हैं। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा नहीं रहा है। हम प्राकृतिक से संवाद करते हैं और जिसमें सिरहा जो होते हैं, पटेल होते हैं, जो इस गांव के प्रमुख होते हैं, ठाकुर है, जिम्मेदारी ने आया है, तो जिन्होंने सर्वप्रथम गांव को बसाने वाले, खेती सिखाने वाले, पशु पालन करवाने वाले, आखेट करवाने वाले जो पुरखा थे, उनके संदेश को हम सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, आदिवासियत को बचाने के लिए, कि हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए, अन्य भी धर्मियों के आक्रमण से बचाने के लिए हम आज इस ज्ञान केंद्र में आकर के मैंने रूढ़ी जन परंपरा पे प्रशिक्षण दिया है और बताएंगे कि बाकी भाई लोगों को कैसा लगा और कैसे हमको बचाना है।
अन्य धर्मों से हमें क्या खतरा है, कैसे बचना है, जल और जंगल और ज़मीन को हम कैसे बनाएंगे, बचाएंगे, हम आपसी भाईचारा को कैसे बनाएंगे, एसटी, एससी, ओबीसी आपस में मिल के हमारे पुरखों की तरह कैसे रहेंगे, ये इन बातों का मैंने ज्ञान दिया। तो यहाँ कुछ अतिथि और भी हैं, गरियाबंद से हैं, उनसे भी जानेंगे। कौन दादा, कहाँ पे? अच्छा, तो आप भी यहाँ गरियाबंद से पहुँचे हुए हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये जो पूजा की विधि क्या है, इनके बारे में बताइए जरा। ये है हमारी जो पूजा विधि है, प्रकृति से, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं फल फूल, उसी को हम अपनी देव को देते हैं, ना कि हमारे वो कोई आडंबर नहीं कर, दिखावा नहीं रखते। यही है हमारी। और रहा सवाल आज स्वास्थ्य के बारे में, हमारे पुरखा आदिकाल से जड़ी बूटी से निवारण करते आ रहे हैं। आज चूँकि हमें वो ज्ञान नहीं है, इसलिए भागे भागे डॉक्टर के पास इधर उधर जाते हैं। क्योंकि हमारी जो है, हमारी जड़ी बूटियों के द्वारा अन्य लोग हैं उनको शोध करके पैसा ऐंठ रहे हैं, है ना। हम अपने ही नहीं जान रहे हैं। आज भी भोइले में पाट करे बोने उसको बेच रहे हैं बाजार में कम दर में, और उसी को हम ले रहे हैं ज़्यादा दर में। ये है, हम मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं। इसी के बारे में हम बताने आए थे कि हमारी जड़ी बूटी हमें है, और यदि हमें ज्ञान नहीं है, हम वो अपने सिरहा बैगा उसको बुलाते हैं, उसको बुलाओ देवी को, और उससे मुखरित हो कहाँ हम भटक चुके हैं और कहाँ ले जा रहे हो आप, ऐसा उससे हम सवाल जवाब करते हैं, और वो हमारे देव बताते हैं। और हैं, हम अन्य धर्मों की बात नहीं करते, हमारे धर्म ही नहीं है, शुरू से है ना, हमारा कोई ऐसा भगवान नहीं है, शुरू से है हम लोग। इसलिए हम प्रकृति धर्मी है, प्रकृति का पालन करते हैं, प्रकृति में निहित रहते हैं और प्रकृति में मिलते हैं। इसी के साथ जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुणवाना। तो एक सदस्य और भी हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ कितनी की संख्या में लोग या और कितने क्षेत्र से लोग पहुँचे हैं। प्रतिदिन 300 से 400 लोग आते हैं, और 50 की संख्या में प्रतिदिन युवा युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कोई भी आता है, जानकारी देते हैं, उनसे प्रशिक्षण लिया जाता है। यह केवल प्रशिक्षण केंद्र है, और यहाँ पे हमारे लालगढ़ माई हजारों साल से विराजमान है, 88 शंभू विराजमान है, कली कंकाली दाई विराजमान है। वो हम आदिवासी मूल निवासी समाज इनको अपनी कुल देवी के मानते हैं, और उनकी समक्ष अपनी आने वाला पीढ़ी को यहाँ की हमारी मूल संस्कृति, रीति रिवाज, नेंग दस्तूर, रूढ़ी परंपरा, प्रथा को बताने के लिए, एक दूसरे में परोसने के लिए, और हमारे युवा युवतियों को बताने के लिए यहाँ प्रतिदिन 50 से 100 युवा युवती आकर के प्रशिक्षण लेते हैं। दूर दूर से प्रशिक्षु आते हैं यहाँ पर, और हमारे क्षेत्र की युवा युवतियों को प्रशिक्षण देते हैं। हमारी रीति नीति, संस्कृति, प्रकृति के नियम, बोली, भाषा, इन सबको संरक्षित करने के लिए प्रतिदिन कार्य होता है। अच्छा, यहाँ का सेवक कौन है? यहाँ प्रमुख सेवक? यहाँ का रवि सिंह नागेश जी हैं प्रमुख सेवक। अच्छा, तो दादा माफ़ी चाहूँगा, इसको क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में बैसन हार्न बोलते हैं। अच्छा, ये बैसन हार्न। हाँ, जंगली भैंसा का बना, और इसको जब बनाए इसको तुर्रा भी कहते हैं। अच्छा, बांस को अच्छा, बजाते भी हैं इसको। कैसे बजाते हैं? इसमें इनके तुर्रा का मतलब होता है हुक्म देना आदि प्रकृति शक्ति को। इसके वाद्य यंत्र के आवाज़ से उनको हमारे पुरखा जो हमारे समाज के लिए अच्छे काम कर गए हैं, जिसे कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसे आज के वर्तमान में जो हमारे पुरखा रहे हैं, गांधी जी है, सुभाष है, जिन्होंने समाज के लिए किए, उसी प्रकार से हमारे समाज के बड़े बड़े त्यागी पुरुष हुए हैं। जैसे कुंवारा भीमाल पेन, जिन्होंने लोगों को माल मुष्टि, कृषि, वर्षा, मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं उसको। ठाकुर देव को कृषि वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। साहड़ा देव को पशु वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। कंकालीन दाई को जिन्होंने क्या कहा कि गुणवाना की बेटियां सदा सुहागन रहेंगी, ये चूरी पाठ पुनर्विवाह की व्यवस्था दी है, इसलिए जाने जाते हैं। और सिरहा के माध्यम से हम उन शक्तियों को आह्वान करके अपनी भूल को, या हमें और क्या करना चाहिए, हम पीड़ित क्यों हैं, हम शोषित क्यों हैं, इसके बारे में उनको पूछते हैं। तो जो राह उनके द्वारा बताए जाते हैं
उनके हिसाब से आनंदमय जीवन हम लोग जीते हैं दादा। इसको तुर्रा कथे बजो बजाते थे।